बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, मूल अधिकार की। तो उससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आप में से जो लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसमें हम ये बता दें कि ये जो सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की, जीएस की, इससे किसको किसको फायदा होने वाला है। तो इसको फायदा होने वाला है आईएएस के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के प्रैक्टिस के लिए है, पीसीएस वालों के लिए फायदा होने वाला है, डिफरेंट पीसीएस एग्जाम के लिए, और साथ में जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। और सीडीएस, एनडीए, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, बीएड, डीएलएड, टीईटी, लेक्चरर, इन सारे एग्जाम में जितने भी होलिस्टिक अप्रोच से सबको लेकर के चलने वाला ये चैप्टर काफी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव है, गहन और विस्तृत तरीके से इसको देखा गया। इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत स्पेशलाइज सीरीज है और इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। होलिस्टिक अप्रोच से ये संपूर्णता में पूरा प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को जो अब तक हर तरह के एग्जाम में सबको समाहित करके और संभावित प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फंडामेंटल राइट में आपको पता है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और साथ साथ में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ का राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड स्टेट, और साथ साथ दूसरे में सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो 5 से 11 है, और 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो एक नजर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में है क्या, ताकि जो प्रश्न आए तो हमें समझ में भी आए, ब्रीफ में भी समझ में आए कि क्या है। तो अनुच्छेद 12 में जो है ना डेफिनेशन है, परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के अंतर्गत असंगत उनके आत्मीकरण करने वाली विधियां हैं। मूल अधिकार को जो जो चीजें असंगत करती है उसकी विधि है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में, और अनुच्छेद 21 का जुड़ा था जिसमें शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार को बनाया गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का विरोध है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता है, करों का क्या कहते हैं संग्रह कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के वर्गों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31 निरसित है। अनुच्छेद 31 में फिर क, ख, ग, घ है, उसको भी आप जान लीजिए। अनुच्छेद 31 क है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए बंद के बारे में है। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों के बारे में। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 31 घ निरसित हो चुकी है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है, अनुच्छेद 32 का निरसित हो चुका है। और 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपरांत करने के संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो बहरहाल यह है, इसमें सारे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है चूंकि हमें एक बार आपको जानना भी जरूरी था। तो बहरहाल
और नागरिकता आपको पता है कि 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है मूल अधिकार में, उसका जिक्र है, उसको हम फिर डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। पहले हम प्रश्न ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विभिन्न एग्जाम में भी आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। एक है समान आवास का अधिकार, दूसरा में समानता का अधिकार, और तीसरा में है धर्म पालन करने का अधिकार, और चौथा में स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म पालन करने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है और समानता का अधिकार भी है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। तो ये था महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किन को कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें अगर मान लिया किसी व्यक्ति का अधिकार हनन हो रहा है तो उसके उपचारों के बारे में उसका ट्रीटमेंट है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? प्रश्न आया था। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि संवैधानिक अधिकार है कि मूल अधिकार है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस में। ये मूल अधिकार है। हालांकि सब तरह के अधिकार है, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आएगा, इसमें काफी कंट्रोवर्सी भी है, तो आप मूल अधिकार ही इसको मानेंगे और वह सही उत्तर है। और कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो सभी व्यक्तियों को जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार उपलब्ध नहीं है, देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद में संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है या मोटिवेट करता है, प्रेस की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19। और रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? और यही क्वेश्चन आईएएस में भी और यूपीपीसीएस में डिफरेंट एग्जाम में आया था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है, आईएएस का प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ये अल्पसंख्यक किस प्रकार के होंगे? धार्मिक और भाषाई। इसमें जैसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देंगे, भाषाई अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, निर्जातीय, लेकिन सही उत्तर होगा धार्मिक और भाषाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 20(3) में है। अनुच्छेद 20 में इस बात का जिक्र है
कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकारों में जो सभी को एक जैसा प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। और क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो इसमें क्या क्या है समान वेतन के लिए? उन्होंने वो कहाँ कहाँ निर्देशित होता है संविधान में कि समान वेतन मिलेगा? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ने से समानता का अधिकार है, सब समान है, और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ने से 14, 16 और समाजवाद, इन तीनों को मिलकर के अगर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो समान वेतन मिलता है सबको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चूंकि आईएएस का प्रश्न है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है, ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत व्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। आपको पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, उसके द्वारा ही मिलती है। ये आईएएस पीसीएस का सवाल है, ये सारे सवाल उसी के हैं। तो बहरहाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो आपको बता दूं कि हिंदू शब्द से इंगित होता है, उसका अर्थ निकलता है बौद्ध के लिए, जैन के लिए और सिख के लिए, लेकिन पारसी के लिए नहीं निकलता है। उसका सही उत्तर है और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और एक क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में, फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो चतुर्थ स्तंभ प्रेस को कहते हैं, प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित होता है? तो इसका सही उत्तर है 14, क्योंकि अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, कानून की नजर में समान संरक्षण है। तो सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सत्ता प्राप्त व्यक्ति हैं उन पर नियंत्रण स्थापित होता है अनुच्छेद 14 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा किरपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है? वो है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, 16 के 1 में और 16 के 2 में है। और भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। आईएएस में आया था यह सवाल, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस चीज का दावा नहीं कर सकते? पहले भी गुजरा है यह प्रश्न इस तरह का। व्यापार का और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो सकता है। व्यापार का और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को, ब्रिटिश नागरिकों को नहीं है। और
क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। कारखानों आदि में जो बच्चों का शोषण होता है उसके खिलाफ है।